श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 13वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 13 हंस रूप से सनकादिकों को दिए हुए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसके दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूपी स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है, तब मेरे भक्ति रूपी स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाले अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाते हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार, स्थूल सूक्ष्म शरीर, उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। उद्धव ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बन जाता है, वह विषयों का चिंतन करने लगता है, अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, फिर उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है, इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। प्रिय उद्धव, मेरे प्रिय सनकादि परम ऋषियों ने भी योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमेश्वर को योग का आदेश दिया था, उसी रूप को मैं भी जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परम श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा था, पिताजी, चित्त गुणों अथवा विषयों में ही घुसा रहता है, गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादिक परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। उस समय उनके पूछने पर मैंने उनसे जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। मैंने उनसे कहा, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप मुझसे पूछते हैं, आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप बोध जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त
और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है, विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं। इन दोनों को अपने वास्तविकता से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। यह बंधन अहंकार की ही रचना है। यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाएं और अपने 3 अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंताओं को छोड़ दे। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है, स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अलाद चक्र के समान अत्यंत चंचल है, भ्रम मात्र है, ऐसा समझे। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप से 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है, स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या देहवश कहीं गया है, आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। मैं योग, सांख्य, सत्य, रित, तेज, श्री, कीर्ति, दम इन सब का परम गति हूँ, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं। क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृदय, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं, नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों के द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परमेश्वर ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। 13वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।